पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उससे अधिक पवित्र उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी में और इस अधोलोक में और कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। वचन कहता है धन्य है वह परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की महानता को हमने अपने जीवन में देखा है प्रियो। परमेश्वर की महानता को, उसके स्वाद को हमने जीवन में चखा है और हम सबों ने परख कर ये जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत पुराना गीत है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। हम सबों ने, और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर वचन को बांट रहा हूँ। जो आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ और आप वहाँ बैठकर वचनों को सुन रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आज्ञा आपको प्राप्त हुई है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे सुंदर और पवित्र अद्भुत समय के लिए जो प्रभु फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। कल हमने अद्भुत वचनों का अध्ययन किया। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आए, कुछ गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को आशीषों से भरता है और भरेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। हालेलुया। अगर आप उसको गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जरूर देखने पाएंगे। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमें अद्भुत बातों को बताने के लिए फिर एक बार वो तैयार है, और मेरा विश्वास है आप लोग उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। आमीन। हम सब अपने अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, नोट्स, मोबाइल नोट्स सब कुछ लेकर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ भी तैयार बैठे हैं, ताकि हम उन इम्पोर्टेंट बातों को टिप कर सके, उन इम्पोर्टेंट बातों को लिख सके जो हमारे भविष्य में, हमारे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आज हमने कुछ वचनों को पढ़ना है और उसके बाद फिर हमको प्रभु के अध्ययन की ओर बढ़ना है। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 94 उसके 12 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 94 वर्सेस 12 to 19। भजन संहिता 94 उसके 12 से लेकर 19 वचन। साम्स 94 वर्सेस 12 to 19। वचन में लिखा हुआ है, हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। हालेलुया। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे बोलेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आप में से जितने लोगों ने वचन पढ़ा है आप दुगनी आशीष के भागीदार हैं। वचन में लिखा है, हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। आमीन। कई बार परमेश्वर, पास्टर साहब परमेश्वर तो ताड़ना देता ही नहीं है, परमेश्वर तो दुखों में से निकालने वाला परमेश्वर है, ऐसा है वैसा है। लोग आर्ग्यूमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। पवित्र शास्त्र की बातों को लेकर लोग आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा करते हैं और लोग काम कम करते हैं, विश्वास कम करते हैं, और उसी के कारण वचन उनके पास है पर वचन का ज्ञान वो खो देते हैं और इसीलिए अंधकार की ओर ढकेल दिए जाते हैं। आमीन। अगर वचन में लिखा है दैट मीन्स ये सत्य है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू
ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। वो ताड़ना आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो ताड़ना आपको कमजोर करने के लिए नहीं, वो ताड़ना आपको अंधकार में ढकेलने के लिए नहीं होती, परंतु परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना होती है वो हमें आशीषों की ओर बढ़ने के लिए और व्यवस्था को सीखने के लिए दी जाती है। हालेलुया। कई बार हम लोग जब बुद्धि और ज्ञान को प्रभु से प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं और उस बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके जितना हमको समझना चाहिए खुद को उससे अधिक समझने लगते हैं, तो वो ताड़ना हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन यकीन जानिए, वो ताड़ना हमें उस अभिमान और घमंड से वापस नम्रता और दीनता की ओर लेकर बढ़ती है। हालेलुया। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देते रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। ये कई बार जब ये ताड़ना आती है जो हमें व्यवस्था को सिखा देती है, हमें नम्र और दीन बनाती है, और जब हम नम्र और दीन बन जाते हैं और जब तकलीफें या कठिन परिस्थितियां या विपत्ति के दिन हमारे जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर उन दिनों में हमको चैन देता है, क्योंकि तब हमारे जीवन में अभिमान और घमंड नहीं परंतु नम्रता पाई जाती है। और प्रभु का वायदा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के लिए आपको समझने की बुद्धि दे, क्योंकि यहोवा 14 वचन कहता है, अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। हालेलुया। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु मुझे इजराइल और ईरान के वॉर को स्मरण दिलाया। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा फिर एक बार मुझे आज स्मरण दिलाया कि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा और निज भाग को तो छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, इजराइल उसकी निज प्रजा है। हालेलुया। इसलिए कितने भी वार इजराइल पर क्यों ना हो, शत्रु कितनी भी ताकत इजराइल को कमजोर करने के लिए क्यों ना लगा दे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को गिरने नहीं देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें सामर्थ और बल से भरता चला जाता है। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? क्वेश्चन मार्क। मेरी ओर से अनर्थकारियों का सामना कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क। और हम सभी इस उत्तर को जानते हैं, युद्ध आपका और मेरा नहीं, युद्ध इजराइल का नहीं, युद्ध इजराइल के परमेश्वर यहोवा का है, और यहोवा अपने युद्ध में विजय को पहले ही प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। उसने उस सबसे उस स्वर्गदूत को, जो पहले स्वर्गदूत के नाम से लूसीफर जाना जाता था, जो अब शैतान के नाम से जाना जाता है, उसको यहोवा ने पहले ही मेरे और आपके पांव के नीचे कुचल दिया है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। दैट मीन्स आज मैं यहाँ जीवित हूँ, आप वहाँ जीवित पाए जाते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि यहोवा हमारा सहायक है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट में आपकी सहायता करने वाला और आपका शरण स्थान बनने वाला एक ही नाम है, वो यीशु नासरी का नाम है। और वचन कहता है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर अगर हमारा सहायक न होता तो क्षण भर में हमको चुपचाप शत्रु चुपचाप कर देता, परंतु आज हम दृढ़ता और हियाव के साथ स्वर्ग के सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा हमारा सहायक है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया। जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, जब कभी भी धर्मी गिरने लगता है, उसका पांव डगमगाने लगता है, फिसलने लगता है, तब यहोवा की करुणा है जो मुझे और आपको थाम लेती है और गिरने से बचा लेती है। हालेलुया। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका धन नहीं, परंतु केवल और केवल यहोवा की करुणा है जो हमको फिसलने से बचा लेती है। आमीन। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर की शांति है जो शालोम बनकर मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है, ताकि हम जब चिंताओं से घिर जाए तो उस शांति का सहारा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, ताकि उन चिंताओं में भी हम डगमगाने न पाए, परंतु उस चट्टान पर स्थिरता के साथ खड़े रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पे हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत वचन जो आज हमने पढ़े हैं, उसके द्वारा प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। और ये समय है जब हम इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन में परमेश्वर हमसे बातचीत करे, इसलिए हम अपना समर्पण प्रभु से करें। लेट अस प्रे। आइए सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज तूने इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता और मदद की है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो ये वचन सुनने जा रहे हैं। आज इन वचनों को भी पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जब हम इन वचनों को सुनते हैं, बांटते हैं राजा, अंगीकार करते हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर। जो लोग इस समय कमज़ोर है प्रभु जी, उन्हें सामर्थ्य और बल से भर। जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कर, और यहोवा राफा बनकर अपने जीवनों में उनको तू गवाही को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं अब तक की तमाम आशीषों के लिए, उन सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, जो तू हमारे जीवन में समय समय पर करता है प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। मैंने आपसे कहा था परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में कहता है। देखिए, जब भी आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने बैठते हैं, पवित्र शास्त्र आपके सामने होना जरूरी है। जब आप कॉलेज में जाते हैं और जब फिजिक्स का लेक्चर चल रहा होता है, तो आप केमिस्ट्री की बुक को लेकर नहीं बैठ सकते। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, तो आप उसको थट्टा में कृपा करके न उड़ाए, क्योंकि ऐसा करने से आप शत्रु को अवसर दे देंगे कि वो आपको कमजोर करे। आमीन। अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे, ताकि आप इन बातों को बड़ी गहराई से और बड़ी सरलता से समझ सके। हालेलुया। हमने कल एक्सोडस 33 उसके 22 और 23 में सीखा, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स गॉड इज यहाँ पर परमेश्वर वाचा बांध रहा है मूसा से। ही इज सेइंग, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू कीप यू सेफ, बट आई विल कवर यू। हालेलुया। और परमेश्वर हमें कैसे कवर करता है, हम सब जानते हैं। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे यीशु तू छू ले हम सभी को। आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा के बादलों से मुझे और आपको घेरता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही
2025 के इस वर्ष में पिछले 6-7 महीनों में, 6 महीनों में, 5 महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में आपसे कुछ गुनाह हो गए हो, कुछ पाप शायद हो गए हो, या आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, या किसी के द्वारा आप इतने अधिक दुखी हो गए हो कि आप उसको क्षमा करने की परिस्थिति में ना पाए जाए। बट नाउ हियर गॉड इज सेइंग डोंट वरी माय चाइल्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको ये बताना चाहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। This is God's promise for each one of you. Those who want to receive it, then receive it in the name of Jesus. God is saying, don't worry my child. I am going to cover your mistakes and will not expose you, but I will protect you. Hallelujah. मूसा से उसने पहले कहा कि तू पाप से पैदा हुआ है, तू पापी है, तू पाप से भरा हुआ है, अगर तू मेरी महिमा को देख लेगा तो तू जीवित नहीं रहने पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरे उन सारे अपराधों को ढांप दूंगा और मैं अपने हाथों से तुझे कवर कर लूंगा। इसका अर्थ है कि मैं तेरे पापों को ढांप दूंगा, तेरे अपराधों को ढांप दूंगा, और तेरे पाप में स्वभाव के होने के बावजूद भी मैं केवल तुझे प्रोटेक्ट ही नहीं करूंगा, परंतु मैं अपनी महिमा को भी तुझ पर प्रकट करूंगा और अपने किए हुए वायदे के अनुसार तुझे वाचा के देश तक लेकर जाऊंगा, मेरी प्रजा को वाचा के देश तक लेकर जाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, आमेन। टुडे थ्रू दिस वर्ड गॉड इज गिविंग अस अ कमिटमेंट। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे एक वाचा बांध रहा है कि चाहे तूने इस वर्ष में या बीते वर्षों में पता नहीं क्या गुनाह किए, क्या पाप किए हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी मेरा प्रेम तेरे प्रति इतना अधिक है, इतना अधिक है कि मैं केवल ना तेरे उन पापों को ढांपूंगा, परंतु मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा और अपने किए हुए हर एक वायदे को तेरे जीवन में पूर्ण करूंगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरेथ। आमीन। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है। उसका वचन कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है और उनको फिर कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आज एक इस बड़े वायदे को लेकर इस बाइबल अध्ययन में हमारे मध्य में आया है। प्रियो, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस कमिटमेंट को या इस वायदे को परमेश्वर के सुनकर कितने आनंदित है, बट राइट नाउ आई एम रिजॉइसिंग इन माय हार्ट, इन माय स्पिरिट एंड इन माय माइंड, because he not only covers me but he protects me, and that is his word. Hallelujah. वो मुझे सिर्फ ढांपता ही नहीं है परंतु वो मेरी सुरक्षा भी करता है, क्योंकि ये उसका वायदा है। आमीन। मुझे नहीं पता आप इस वचन को सुनकर आनंदित है या नहीं है, परंतु प्रभु मुझे आनंद से भर दिया जब आज मैं अपने बाइबल स्टडी के समय में बैठा था। प्रभु ने मुझे कहा, मैंने तेरे उन पापों को स्मरण नहीं करूंगा, उसको मैंने ढांप दिया है, और केवल मैं उस पाप को ढांपूंगा नहीं परंतु मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ओके, आई डोंट नो कितने लोग आपको समझे इस बात को जो मैंने आपको समझाई, आप कितने लोग समझे मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। शायद आप इस अध्ययन से, इस उदाहरण से समझ जाए। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम सब जानते हैं, आप शायद बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, स्त्री पुरुष, मुझे पता नहीं कौन सुनता है इस वचन को, कौन नहीं सुनता है, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है स्टडीज का, जो पढ़ाई का ट्रेंड चल रहा है, हम सब जानते हैं आजकल जो मैक्सिमम एग्जाम्स होती है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है, मैक्सिमम एग्जाम्स, एंड यू हैव टू सॉल्व द पेपर ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप, है ना। आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आपको वो पेपर को सॉल्व करना होता है, और इसमें एक विशेष सुविधा दी गई है ना। मेरे सामने भी आईपैड रखा हुआ है और इसमें एक विशेष सुविधा दी गई है कि अगर टाइप करते समय अगर आप कोई शब्द गलत टाइप कर दे या कोई एरर मिस्टेक आपसे हो जाए, देन आप उसको यू कैन वाइप इट बाय प्रेसिंग डिलीट बटन। अगर आज BIBLE आप टाइप कर रहे हैं, BIBLE, और E के जगह आपका अगर BIBLG टाइप हो जाता है, तो आपके पास एक सुविधा है
आप उसको डिलीट का बटन दबाकर, वो बैक स्पेस होता है और डिलीट होने से वो जी आपका निकाल करके आप वहां पर ई को वापस से टाइप कर सकते हैं। हालेलुया। और ये सुविधा है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हमारा देश ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आमीन। लेकिन पुराने समयों में जब एग्जाम्स होती थी, तो उस समय जब हमने एग्जाम्स अपीयर किए, उस समय हमको आंसर शीट हाथ से लिखनी पड़ती थी, पेन से, पेंसिल से ड्राइंग्स करने होते थे, मैथ्स में क्या फिजिक्स में ड्राइंग्स करने होते थे। और जब हम अपने 10th और 12th के पेपर को दिया करते थे, बोर्ड एग्जाम्स को देते थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को देते थे, तो हम लोग हाथ से उसको लिखते थे, करेक्ट। लेकिन उस पेपर को लिखते समय आंसर शीट में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस समय डिलीट का बटन नहीं था, बैकस्पेस आप नहीं जा सकते थे। अगर अपीयर, ये स्पेलिंग आपको लिखना है, APPEAR, अपीयर ये स्पेलिंग है, और अगर आर के जगह आप एस लिख देते थे तो वो मीनिंग चेंज हो जाता था। तो उस समय हमारे पास डिलीट करने की सुविधा नहीं थी। बट देन व्हाट वी यूज्ड टू डू दैट टाइम, यू नो, व्हाइट इंक लेकर वो आखिरी वर्ड जो है APPEAR, आर के जगह जो भी लेटर आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल एस लिखा है, तो उस एस को हम लोग व्हाइटनर लगाते थे, अर्थात जो गलती हमने की है उसको हम व्हाइटनर से ढाप देते थे और उसके ऊपर करेक्शंस करते थे। हालेलुया, आमेन। नाउ सी, द मिस्टेक वाज अंडरनीथ, है ना, हमारी गलती जो थी वो नीचे है, बट whoever reads your paper did not know that you have what mistake you had done, because now it has been covered. हालेलुया। उस समय हम पेपर को लिखते थे, लेकिन जब हम कोई गलत स्पेलिंग अगर लिख देते थे, उसको हम व्हाइट इंक से ढाप देते थे, उसके ऊपर करेक्शन कर लेते थे, अर्थात हमारा किया हुआ पाप या हमारी की हुई गलती वहां पर ढाप दी गई है। और जब कभी भी कोई उस पेपर को चेक करने वाला उसको पढ़ेगा, उसको ये नहीं पता रहेगा कि हमने नीचे क्या गलती कर दी है, वो सिर्फ ऊपर का करेक्शन देखकर हमको मार्क्स देते थे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। मूसा के जीवन के द्वारा जो अध्ययन हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें साफ रीति से बता रहा है कि मूसा, मैं तुझे अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति पर संदेह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रेम तुझसे इतना अधिक है कि तू एक पापी मनुष्य है। अगर मैं अपनी महिमा को अपनी पीठ के बदले अगर अपने मुख को तुझे दिखा दूंगा तो तू जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव पाप में है और मेरी महिमा पवित्र है। उसके बावजूद भी मैं तेरे पाप को ढाप दूंगा और मैं तुझे प्रोटेक्ट, सुरक्षित करते हुए वाचा की भूमि की ओर लेकर बढ़ूंगा। हालेलुया। जैसे अब देखिए, ये इस पर व्हाइट इंक लगाने से क्या हो गया, व्हाइट इंक लगाने से सामने वाले को ये तो मालूम है कि इसने कुछ तो भी गलती किया है, बट ही डिड नॉट नो व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन। इन द सेम वे we have done so many mistakes in our lives, we have done so many sins in our life, in our past, that God has covered those mistakes. Amen. So people knew, आज लोग जानते कि आपने कुछ गलती की है, पर क्या की है वो परमेश्वर ने ढाप दिया है। और परमेश्वर ने केवल उस गलती को ढापा नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है तूने उसके नीचे में अंडरनीथ क्या किया था वो मुझे स्मरण भी नहीं है। इसीलिए मैं ना केवल तेरी बीते हुए वर्षों के गुनाहों को देख कर जांच कर तेरा आने वाला आशीष में, तेरे आने वाली आशीषों को मैं तय नहीं करूंगा, परंतु मैं तेरी उन गुनाहों को ढाप दूंगा, क्योंकि तू आशीषों का भागीदार है। और ये पाप में स्वभाव के बावजूद भी मैं तुझे वाचा की भूमि में अर्थात नए यरूशलेम में प्रवेश कराऊंगा। हालेलुया। और जब प्रभु ने मुझे इस विषय में बातचीत की, मैं अपने बाइबल स्टडी के लिए जमीन पर बैठा हुआ था घुटनों पर, और मैं उठकर आनंद मनाने लगा। मैंने अपने लैपटॉप में गीतों को लगाया और मैं कुछ समय तक प्रभु की आराधना करता रहा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा
किया है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तेरे पापों को कर दिया और उन्हें फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया, आमीन। आज यहाँ पर इस वचन को सुनते समय मैं, अगर आप लाइव रहते तो शायद मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाता, पर मैं ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं जो इस बात का बोल्डली अंगीकार कर सके कि हाँ, 2025 के इस वर्ष में मैंने कुछ योजनाएं बनाई, 2024 दिसंबर 31 को मैंने कुछ बातों का निर्णय लिया, मैं ऐसा करूंगा, मैं उन बुरी बातों से दूर हो जाऊंगा, मैं अच्छी बातों की ओर बढ़ूंगा, प्रभु की ओर बढ़ूंगा, समय को प्रभु के साथ बिताऊंगा। हो सकता है वो सारे कमिटमेंट्स करने के बाद भी हाँ, 2025 में मुझसे कुछ गुनाह हुए, कुछ गलतियां हुई, बट माय लॉर्ड कवर्ड मी। हालेलुया, हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई जो मैंने नहीं करनी चाहिए थी, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे ढांप कर रखा। नॉट ओनली गॉड कवर्ड मी, बट गॉड प्रोटेक्टेड मी टिल दिस डे एंड ब्रॉट मी सेफ हियर टिल दिस टाइम सो दैट आई कुड मूव टुवर्ड्स माय बेस्ट सीजन। हालेलुया, प्रभु ने मेरे किए हुए गलतियों को ढांपा, मुझे सुरक्षा दी और मुझे इस दिन तक, इस स्थान तक, इस समय तक लेकर आया, ताकि मैं आने वाले दिनों में अपने सर्वोत्तम समय की ओर बढ़ सकूं, उसमें प्रवेश कर सकूं और मैं आशीषों का भागीदार बन सकूं। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर जब कोई वायदा करता है, प्रभु के लोगों, यकीन जानिए परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करना जानता है। हालेलुया, आज मेरा हृदय इस गवाही को बांटकर बड़ा आनंदित है। परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को ढांप दिया है। केवल उसने पापों को ढांपा नहीं है, उसने तो आपको और मुझे सुरक्षा में रखा है और हमारे पाप में स्वभाव के बावजूद भी वो हमें नए यरूशलेम की ओर लेकर बढ़ रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, that your best season is on the way. Hallelujah. Keep moving. Don't look back into your past. अपने अतीत में न झाके, परंतु आगे की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि पिछला सब भूलकर आगे मैं दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम फिर इसी वचन में आगे मूसा के साथ क्या हुआ उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे, जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र समय में तूने हमें बातचीत की, तूने हमसे बातचीत की, हमें आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और तमाम सरकारी लोगों के लिए, सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम इस देश में प्रार्थना करें कि हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। इस देश का परमेश्वर यीशु नासरी है, इसका हम बोल्डली अंगीकार कर सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।